चैनल बाय द नेम ऑफ नॉकटर्नल्स। सो आप इससे पहले ये क्वेश्चन पूछो कि ये यूट्यूब चैनल क्यों है, तो मैं वो तो आपको कंटेंट से पता चल जाएगा, बट मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देती हूँ हर एक चीज़ से। सो ये यूट्यूब चैनल जो है बाय द नेम ऑफ नॉकटर्नल्स, ये टोटली डिवोटेड होने वाला है आपके क्लास 9 to 12 की साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 9 to 12 में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंस, बट 9th and 10th में I'm gonna cover the whole syllabus of class 9th and 10th of CBSE board, but class 11th and 12th में I'm only gonna teach biology। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो वीडियोस होंगी वो मेनली हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नहीं बनाने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियोस नहीं होने वाली हैं। मेनली ये जो वीडियोस बनेंगी वो आपके स्कूल एग्ज़ामिनेशन एज वेल एज़ योर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए होंगी। और क्लास 11th एंड 12th को मैं पहले बता दूं कि अगर आप CUET की प्रिपरेशन करने वाले हो आगे चल के, ऑफकोर्स जो आप करोगे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो क्लास 12th और 11th के जो बच्चे हैं, अगर आपने ये लेक्चर्स देख लिए हैं तो दैट इज़ लाइक मोर देन इनफ फॉर योर CUET एग्जामिनेशन। ठीक है, मेनली फॉर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, आई एम नॉट गोना कवर द होल लाइक योर होल साइंस स्ट्रीम। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे हम पढ़ने कैसे वाले हैं, हम किस तरीके से लेक्चर्स बनाएंगे, हम किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने वाले हैं, हम किस तरीके से NCERT को गो थ्रू करेंगे। बिकॉज आई हैव सीन इन लॉट ऑफ स्टूडेंट कि उनके नोट्स काफ़ी अच्छे वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, बट अगर बात आती है, अगर मैं उनसे इन बिटवीन द चैप्टर क्वेश्चंस पूछ लूँ, उनके माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि वो लेक्चर्स देखते हैं, वो नोट्स प्रिपेयर करते हैं, बट वो अपनी बुक्स ही नहीं रीड करते हैं। एंड इवन आई हैव सीन स्टूडेंट कि उनके आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट दे हैव नॉट यूज अ राइट कीवर्ड, दे हैव नॉट यूज्ड लाइक इट डजंट सीम्स लाइक इन अ वेरी प्रॉपर आंसर। ओके, सो उसके लिए भी हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे वो हर टाइम आपको पता चल जाएगा जब जिस चैप्टर की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट मी टू टेक एन अ लाइव क्लास, प्लीज़ जस्ट लेट मी नो। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे तो हम सिर्फ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालेंगे, उसके बाद में जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से आई विल सी दैट कि मुझे लाइव क्लासेस लेनी चाहिए या फिर नहीं। ओके, और इफ़ यू फील कि कहीं पे कुछ कमी आ रही है, हम किसी चीज़ को और बेटर कर सकते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे उसमें हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे, वो सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे, उनमें जो डायग्राम्स होंगे वो सब हैंड रिटन होने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हम जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, NCERT को गो थ्रू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें NCERT पढ़नी क्यों ज़रूरी है, पहली बात तो ये, हमें NCERT या आपकी कोई भी जो टेक्स्ट बुक आपके स्कूल में है वो इसलिए पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि आपके जो कीवर्ड्स हैं, पहली बात तो साइंस में कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए, आपके लेमन लैंग्वेज जो आप इंग्लिश में यूज़ करते हो वो नहीं, आपके साइंटिफिक वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो मैं अभी आपको बता रही थी दैट आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट कि उनके आंसर्स अच्छे होते हैं बट दे हैव नॉट यूज, मतलब वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर वो परफेक्ट जो आंसर होता है ना साइंस में एक साइंटिफिक वर्ड के साथ में, वो चीज़ नहीं दिखती है, तो वो पुट ऑफ कर देती है। तो उसके लिए आपको बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से पेज पे क्या आंसर है, क्या टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके वजह से आपकी वोकैब तो अच्छी होगी ही, फिर उसके बाद में आपके आंसर्स में भी वो चीज़ें हमें दिखने लग जाएंगी कि हाँ बच्चे ने बुक तो रीड करी है, उसने पढ़ाई तो करी है। फिर उसके बाद में आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और NCERT को पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बुक। और वो क्यों अलग होता है आई विल टेल यू उस टाइम पे जब हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे और उस टाइम पे जब मैं NCERT पढ़ाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी बुक में ऐसा होता है कि आपको टॉपिक्स दिए होते हैं और बहुत इन डिटेल दिए होते हैं, बट NCERT में ऐसा नहीं होता है। NCERT में जब भी आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा तो उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में वो ये भी लिख सकते हैं कि येस यू हैव रेड इन क्लास 9th और 8th और 7th और 10th। ठीक है, तो अब उस टाइम पे अगर बच्चे ने बुक पढ़ी ही नहीं है तो उसे कहाँ से पता होगा। बट बाकी सारी बुक्स में ऐसा नहीं होता है, वो काफ़ी डिटेल में देते हैं कोई भी टॉपिक देते हैं तो, बट NCERTs में ऐसा नहीं होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बेसिक्स
आप क्लियर रखो आपकी बुक में क्या दिया है, आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट कि वो सिर्फ नोट्स रटते हैं, रीडिंग तो वो करते ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी गो थ्रू करेंगे हम। उस टॉपिक से रिलेटेड हम पीवाईक्यूज़, आंसर प्रैक्टिसिंग, बोर्ड्स में कैसे आंसर्स लिखते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आई एम गोना टेल ऑल ऑफ दैट। ठीक है, और इस तरीके से हम अपना जो लेक्चर है वो ख़त्म करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगर आपको कोई कमी फ़ील होती है कि मैं इसको कुछ बेटर, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं बेटर कर सकती हूँ, प्लीज़ जस्ट लेट मी नो। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ लगती है कि हमें ये चीज़ भी प्रोवाइड होनी चाहिए, नोट्स, पीवाईक्यूज़, क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज़, मैं बहुत, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो कुछ टाइम बाद वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद में अगर मुझे लगेगा कि हाँ बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, तो मैं अपनी जो पीवाईक्यूज़ और जो टेस्ट सीरीज़ है वो सब भी लॉन्च करूँगी, बट अभी नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाल के वीडियो देखा, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।